वेलकम फ्रेंड्स। तो क्लास 12th का आज हम रेड ट्रैप के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो रेड ट्रैप में जो हमारा पहला प्रश्न है वो ये है कि वाई डिड पेडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टेबल। ठीक है, स्टेहले स्टेहले ठीक है, STAHLE स्टेहले। तो कहता है कि पेडलर ने खुद को कैप्टन वॉन स्टेहले के रूप में क्यों साइन किया। पेडलर ने खुद को कैप्टन वॉन स्टाहले क्यों मान लिया। ठीक है, ये है। तो उत्तर होगा कि एडला विमल्सन हैड बीन रेदर नाइस टू द पेडलर। यानी एडला एडला विलमेंसन पेडलर के साथ काफ़ी अच्छा व्यवहार कर रही थी। एंड हैड ट्रीटेड हिम विद द ऑनर, और उसने उसके साथ सम्मान के साथ व्यवहार किया। एंड दैट वाज ड्यू टू ए कैप्टन, जो कि एक कैप्टन के कारण था। यानी वो कैप्टन के कारण ही उसको इतना सम्मान मिला। द पेडलर थ्रो दिस मिस्टेकन identity got an opportunity to rise himself and get above the petty temptations of the world. The peddler through this mistaken, तो इस गलती के मिस्टेकन आइडेंटिटी यानी इस गलती के पहचान के कारण या इसके माध्यम से गोट एन अपॉर्चुनिटी टू राइज हिमसेल्फ, तो उसको खुद को ऊपर उठाने का मौका मिल गया। पेडलर को खुद को ऊपर उठाने का मौका मिल गया। एंड गेट ओवर द पैटी टेम्पटेशन ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया के जो क्षुद्र प्रलोभन होते हैं उससे ऊपर उठने का उसे मौका मिल गया। तो सो माने इसलिए ही साइंड हिमसेल्फ एज ए कैप्टन वॉन स्टेहले, तो इसलिए उसने खुद को कैप्टन वॉन स्टेहले के रूप में साइन कर दिया यानी मान लिया। ठीक है, तो मतलब एडला, उत्तर है कि एडला विमल्सन पेडलर के साथ काफ़ी अच्छा व्यवहार कर रही थी, और उसको ये सम्मान इसलिए मिल रहा था क्योंकि उसे कैप्टन समझा जा रहा था। इस गलती के माध्यम से पेडलर को लगा कि वो खुद को उभार सकता है और सारे मोह माया लालच से दूर होने का मौका उसे मिल सकता है। उसकी समस्याएं दूर हो सकती हैं, इधर उधर भटकना बंद हो सकता है। इसलिए उसने खुद को कैप्टन वॉन स्टेले के रूप में मान लिया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वाई डिड पेडलर थिंक्स दैट द वर्ल्ड वाज ए रेड ट्रैप। पेडलर को ऐसा क्यों लगता था या वो ऐसा क्यों सोचता था कि जो दुनिया है वो एक चूहेदानी है। यानी पेडलर ने क्यों सोचा कि दुनिया एक बड़ा चूहेदानी है। ठीक है, तो उत्तर है कि पेडलर कंसीडर्ड द होल वर्ल्ड एज ए बिग रेड ट्रैप। पेडलर पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा चूहेदानी मान लिया था उसने। ठीक है, इट्स सोल पर्पस बीइंग टू सेट बेड्स फॉर पीपल, उसको पता चल गया था कि जो ये दुनिया है इसका एकमात्र उद्देश्य है, सोल माने एकमात्र, पर्पस माने उद्देश्य है कि बीइंग टू सेट बेड्स फॉर पीपल, कि लोगों के लिए चारा डालना। सेट बेड मतलब चारा डालना। द जॉय एंड रिचेज ऑफ दिस वर्ल्ड आर नथिंग, यानी इस दुनिया की जो जॉय माने खुशियाँ हैं और रिचेज माने दौलत है। इस दुनिया की जो खुशियाँ और दौलत है, आर नथिंग ये कुछ नहीं है, बट टेम्पटिंग बेड्स, यानी बल्कि ये हमें लुभावने चारा देती है, एक फंदा देती है। एंड एनीवन हु इज टेम्पटिंग बाय देम, और कोई भी जो इस लुभावने में आ जाएगा, टेम्पटेड में लुभावने लालच में आ जाएगा, तो वाज कैप्चर्ड, तो वो इसके अंदर फंस जाएगा, इस जाल में फंस जाएगा। और बाय द रेड ट्रैप माने ये चूहेदानी के जाल में वो फंस जाएगा। एंड विच कम्प्लीटली क्लोज इन ऑन हिम,
और इसके अंदर पूरी तरफ से कोई भी फिर बंद हो जाएगा, ठीक है, जब बंद हो जाता है। तो पैडलर को ऐसा क्यों लगता था कि ये पूरी दुनिया एक चूहेदानी है? तो उत्तर है कि पैडलर ने पूरी दुनिया, मतलब पैडलर ने ये अपने मन में मान लिया था कि ये पूरी दुनिया एक बड़ी चूहेदानी है और इस दुनिया का एकमात्र उद्देश्य लोगों के लिए चारा डालना है। इस दुनिया में खुशियाँ और दौलत कुछ नहीं है, सिर्फ झूठा है, लुभावना फंदा है, जिसमें हर कोई इसी को लुभाने के लिए अच्छे अच्छे चारे दिए जाते हैं और इसके अंदर फिर एक दिन चूहेदानी में इस लालच में आके हम फंस जाते हैं और इसके बाद हम पूरी तरह से बंद हो जाते हैं उस जाल में, ठीक है। अगला है कि वाई डिड एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर। पेडलर के द्वारा छोड़े गए उपहार को देखकर एडला खुश क्यों हुई थी, ठीक है। तो एडला वाज हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय पेडलर एज ही हैज रिस्पेक्टेड हर फेथ इन हिम। एडला पेडलर द्वारा छोड़े गए उपहार को देखकर इसलिए खुश थी क्योंकि उसने उस पर उसके विश्वास का सम्मान किया था, क्योंकि उसने उस पर उसके विश्वास का सम्मान किया था। एडला हैड रिटेन हिम इन हर हाउस इवन आफ्टर नोइंग हिज रियल आइडेंटिटी। एडला ने उसकी असली पहचान जानने के बाद भी उसे अपने घर में आने दिया। एंड ही इज टर्न हैड शोन हर दैट द गेस्ट, और उस बदले में उसने उसे मेहमान बना के सम्मानित भी किया। सी हैड ऑनर्ड वाज एज ऑनरेबल एज द कैप्टन। उसको इतना ही सम्मानित किया गया जितना एक कैप्टन को या मेहमान को दिया जाता है। द लेटेंट गुडनेसेस ऑफ हिज हार्ट had been awoken and he had been able to overcome the weight of the rat trap। तो उसके हृदय में छुपी हुई जो अच्छाई थी वो जागृत हो चुकी थी और अब वह चूहेदानी के जो प्रलोभ में फंस गया था उस पर उसने विजय और सफलता पा ली थी, ठीक है। तो प्रश्न था कि जो पेडलर द्वारा छोड़े गए उपहार को देखकर एडला खुश क्यों हुई। एडला पेडलर द्वारा छोड़े गए उपहार को देखकर इसलिए खुश थी क्योंकि उसने उस पर उसके विश्वास का सम्मान किया था। एडला ने उसकी असली पहचान जानने के बाद भी उसे अपने घर में रहने दिया और बदले में उसने उसे दिखाया था कि जिस मेहमान को उसने सम्मानित किया था वह कप्तान के रूप में सम्मानित था और इससे उसने उसके हृदय में अच्छाई पैदा कर दी और अब उसने चूहेदानी के प्रलोभन में आने के बारे में उसने छोड़ दिया और उसने उस पर सफलता प्राप्त कर ली और वो एक अच्छा और बेहतर आदमी बन गया, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाउ वाज पेडलर ट्रीटेड एट द क्रॉफ्टर कॉटेज। मतलब क्रॉफ्टर की झोपड़ी में पेडलर के साथ कैसा व्यवहार किया गया। एट द क्रॉफ्टर कॉटेज, क्रॉफ्टर की झोपड़ी के में द पेडलर वाज वेलकम वार्मली। तो पेडलर का स्वागत किया गया बिल्कुल गर्मजोशी से, तो गर्मजोशी के साथ उसका स्वागत किया गया। एंड रिसीव्ड जेनरस हॉस्पिटलिटी, और उसको अच्छे से मतलब मेहमान नवाजी उसके साथ की गई, ठीक है। द क्रॉफ्टर वाज एन ओल्ड एंड लोनली मैन, जो क्राफ्टर था वो एक बूढ़ा और अकेला आदमी था। एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ गेटिंग द पेडलर्स कंपनी ओवर जॉय हिम, और पेडलर की कंपनी यानी उसके साथ मिलने से वो बहुत खुश था, ठीक है। ओवर जॉय माने बहुत खुश था। सो ही पोर्ड ऑल हिज वार्म एंड फ्रेंडली कोस्टेसी ऑन द पेडलर, तो इसलिए उसने पेडलर का अपनी पूरी गर्मजोशी के साथ और मैत्रीपूर्ण शिष्टाचार उसके ऊपर उड़ेल दिया। फ्रेंडली कोर्टेसी का मतलब होता है मैत्रीपूर्ण शिष्टाचार, कोस्टेस माने शिष्टाचार, पेडलर पर उसने उड़ेल दिया, ठीक है। Why was the peddler surprised when he knocked on the door of the cottage? कहता है कि जो why was the peddler surprised, कहता है पेडलर क्यों हैरान हुआ था when he knocked on the door of the cottage, जब उसने झोपड़ी के दरवाजे को खटखटाया तो वो इतना ज़्यादा हैरान क्यों हुआ।
या झोपड़ी का दरवाजा खटखटाने पर पेडलर इतना हैरान क्यों था। एट द क्रोफ्टर कॉटेज, कहता है क्रोफ्टर की झोपड़ी पर, द पेडलर वाज वेलकम वॉर्मली, पेडलर का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। वॉर्मली माने गर्मजोशी से। एंड रिसीव्ड जेनरस हॉस्पिटलिटी, और उसका उदार मेहमान मतलब जेनरस मतलब उदार दिल से मेहमान नवाजी की गई। ठीक है, या अतिथि स्वागत किया गया। द क्रोफ्टर वाज एन ओल्ड एंड लोनली मैन, क्रोफ्टर एक बूढ़ा और एक अकेला व्यक्ति था। एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ गेटिंग द पेडलर्स कंपनी ओवर जो हिम, और इसने पेडलर के साथ समय बिताने का उससे अच्छा मौका मिला, तो इससे वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। सो ही poured ऑल हिज warmth एंड फ्रेंडली courtesy ऑन द पेडलर, तो उसने पेडलर पर अपनी सारी गर्मजोशी और महत्वपूर्ण शिष्टाचार उस पर उड़ेल दिया। ठीक है, अगला है वाई डिड पेडलर्स डिक्लाइन द इन्विटेशन ऑफ द आयरन मास्टर। तो प्रश्न है कि जो पेडलर ने आयरन मास्टर के निमंत्रण को क्यों ठुकरा दिया। ठीक है, डिक्लाइन माने ठुकरा दिया, इनकार कर दिया। द पेडलर डिक्लाइन द आयरन मास्टर इन्विटेशन, पेडलर ने आयरन मास्टर के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। बिकॉज मैंने क्योंकि ही हैड द स्टोलन 30 क्रोनर्स ऑन हिम, क्योंकि उसके पास चोरी के 30 क्रोनर्स थे जो उसने चुराए थे। एंड ही फियर्ड, और वो घबरा गया था कि दैट ही वुड बी कोट, कि वो पकड़ा जाएगा। एंड देयर फॉर स्टीलिंग, यानी चोरी के कारण वो पकड़ा जाएगा। एंड द क्रोफ्टर मनी, यानी क्रोफ्टर के पैसे चुराने के कारण कहीं वो पकड़ा ना जाए। तो फॉर द पेडलर गोइंग टू द मैनर हाउस ऑफ द आयरन मास्टर वुड बी लाइक थ्रोविंग हिमसेल्फ वॉलंटरीली इनटू द लॉयंस डेन। तो फॉर द पेडलर गोइंग टू द माइनर हाउस, तो पेडलर के लिए मैनर के घर जाना या आयरन मास्टर के घर जाना बिल्कुल ऐसे था जैसे अपने आप को शेर की मांद में स्वेच्छापूर्वक झोंक देना होता है। ठीक है, तो लोहे मैनर माने लोहे के मालिक, तो लोहे के मालिक के घर जाना बिल्कुल ऐसा था जैसे अपने आप खुशी खुशी शेर की मांद में अपने आप को झोंक देने से। तो इसलिए उसने मना किया था आयरन मास्टर को कि मैं आपके साथ नहीं चलूँगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वाई वाज द क्रोफ्टर सो फ्रेंडली एंड टॉकेटिव विद द पेडलर। क्रोफ्टर पेडलर के साथ इतना मिलनसार और बातूनी क्यों था। टॉकेटिव माने बातूनी व्यक्ति और फ्रेंडली माने दोस्ताना या मिलनसार क्यों था। द क्रोफ्टर वाज लोनली, क्रोफ्टर अकेला था। ही लिव्ड अलोन इन हिज कॉटेज, वो अपनी झोपड़ी में अकेले रहता था। विदाउट ए वाइफ, बिना पत्नी के, और चाइल्ड, बिना बच्चों के, एंड एनी कंपेनियन, बिना किसी साथी के वो अकेले रहता था। सिंस ही सफर फ्रॉम एक्यूट लोनलीनेस, क्योंकि वो अकेलेपन से पीड़ित था। तो ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, तो वो बहुत ज़्यादा खुश था। व्हेन ही गॉट द पेडलर्स कंपनी, जब उसे पेडलर का साथ मिला तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी हुई। दैट इज़ वाई, यही कारण था कि ही वॉज सो टॉकेटिव, वो इतना ज़्यादा बात करने लगता है, बातूनी हो जाता है। एंड फ्रेंडली विद द पेडलर, और पेडलर के साथ मिलनसार हो जाता है। ठीक है, हो गया था। अगला प्रश्न है हाउ डिड आयरन मास्टर रिएक्ट ऑन सीइंग द स्ट्रेंजर्स लाइंग क्लोज टू द फ्यूरेंस। फ्यूरेंस माने होता है आग की भट्टी। हाउ डिड आयरन मास्टर रिएक्ट, कह रहा आयरन मास्टर कैसा व्यवहार करते हैं ऑन सीइंग द स्ट्रेंजर्स लाइंग क्लोज टू द फर्नेस, जब वो एक अजनबी को आग की भट्टी के पास लेटे हुए देखते हैं तो लोहे का मालिक क्या रिएक्शन करते हैं, कैसा रिएक्शन करते हैं। उत्तर है कि व्हेन द आयरन मास्टर सो, जब आयरन मास्टर ने देखा द स्ट्रेंज यानी किसी अजनबी को लाइंग क्लोज टू द फ्यूरेज, आग की भट्टी के पास लेटे हुए देखा, तो ही वोकअप, तो ही वोलकर माने होता है वह उसकी ओर चल के गए। एंड लुक्ड हिम ओवर केयरफुली, और उन्होंने उसे ध्यान से देखा। एंड मिस्टेकिंग, और गलती से, हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस, उसको अपना एक पुराना परिचित व्यक्ति मान लिया, एक कॉमरेड मान लिया, यानी एक पुराना परिचित, कॉमरेड माने कोई साथी मान लिया, फ्रॉम हिज रेजिमेंट, जो उनके रेजिमेंट का एक साथी समझ लिया उसे। एंड ही गोट वेरी एक्साइटेड,
और वह ये देखकर उससे उत्साहित हो गया। एंड इन्वाइटेड हिम, और उसने उसको आमंत्रित कर दिया। टू कम हिज कॉटेज, कि वो उसके कॉटेज यानी उसके कुटिया में आए, उसने उसको आमंत्रित किया। अगला प्रश्न हमारा कि वाई डिड नॉट द स्ट्रेंजर टेल द आयरन मास्टर दैट ही वाज नॉट नील्स ओलोफ। मतलब अजनबी ने आयरन मास्टर को यह क्यों नहीं बताया कि वह नील्स ओलोफ नहीं है, ओलोफ नहीं है, नील्स ओलोफ नहीं है। तो व्हेन द आयरन मास्टर मिस्टेकन द स्ट्रेंजर्स फॉर कैप्टन नील्स ओलोफ एन ओल्ड रेजिमेंट कॉमरेड, द स्ट्रेंजर डिसाइडेड नॉट टू करेक्ट हिम as hopes to get a couple of crowns from the iron master, and so he does not want to undeceive him all at once। तो वह माने जब आयरन मास्टर ने मिस्टेक्स द स्ट्रेंजर्स ऑफ कैप्टन, जब आयरन मास्टर ने कैप्टन को गलती से समझ, अजनबी को कैप्टन समझ लिया गलती से, नील्स ओलोफ समझ लिया अजनबी को, तो एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, उसको अपना एक रेजिमेंट का साथी समझ लिया अजनबी को, तो डिसाइडेड नॉट टू करेक्ट हिम, तो अजनबी उसको सही नहीं समझ पाया और फैसला नहीं ले पाया कि एज होप्स टू गेट ए कपल ऑफ क्रोन्स, तो अजनबी उसे सही नहीं करने का फैसला करता है या उसे सही सच नहीं बताने का फैसला करता है, क्योंकि आयरन मास्टर से कुछ क्रोनर प्राप्त करने की उम्मीद है। उसे लगा कि आयरन मास्टर क्या पता उसे और क्रोनर और पैसे दे दे फ्रॉम द आयरन मास्टर, यानी उसे आयरन मास्टर से और थोड़े बहुत और क्रोनर्स माने पैसे मिलने की उम्मीद थी। तो सो इसीलिए ही डज नॉट वांट टू अनडिसीव हिम एट ऑल वंस, इसलिए वह उसे एक ही बार में धोखा नहीं देना चाहता था। ठीक है, यानी जब आयरन मास्टर एक पुराने रेजिमेंट कॉमरेड कैप्टन नील्स ओलोफ के लिए अजनबी को गलत समझ लेता है, तो अजनबी उसे सही नहीं बताने का फैसला करता है, क्योंकि उसे लगता है आयरन मास्टर उसे कुछ क्रोनर और दे देगा, इसलिए वह उसे पहली बार धोखा नहीं देना चाहता है, यानी उसे सच्चाई नहीं बताना चाहता है। ठीक है।